मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की हुई। मोदी मोदी बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रचंड जीत के बाद देश भर में भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा यानी कि 1654 विधायक हो गए हैं। बीजेपी अब राज्य विधानसभाओं में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और ये संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। यदि इसी गति के साथ बीजेपी अपना स्ट्राइक रेट जारी रखती है तो अगले 2 सालों में ये वो आराम से 1800 सीटों का आंकड़ा भी पार कर लेगी। आइए आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि कैसे बीजेपी लगातार एक के बाद एक चुनाव जीत रही है और उसके विधायकों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। देश भर में बीजेपी के पास आज 1654 विधायक। साल 2014 में बीजेपी विधायकों की संख्या 1035 थी। साल 2015 में 957 विधायक थे। साल 2016 में बीजेपी के पास 1053 विधायक थे। साल 2017 बीजेपी के पास 1365 विधायक थे। साल 2018 में यह विधायकों की संख्या 1184 थी। साल 2019 में 1160 बीजेपी के ये विधायक थे। साल 2020 में 1207 बीजेपी विधायकों का आंकड़ा पहुंचा। साल 2021 में 1278 विधायक बीजेपी के थे। साल 2022 में बीजेपी के पास 1289 विधायक थे। साल 2023 में 1441 विधायक बीजेपी के पास थे और साल 2024 में 1588 विधायक बीजेपी के पास थे और आज यानी कि 2025 में 1654 तक बीजेपी विधायकों का यह आंकड़ा पहुंच गया है। 100 सीट लड़ो और 90 जीत जाओ, ऐसा आज तक किसी चुनाव में नहीं हुआ। तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, जिसमें एक ये भी में है कि चुनाव आयोग जिस तरह से पक्षपात कर रही है, जिस तरह से भाजपा की मदद चुनाव आयोग कर रहा है, जिस तरह से 55 लाख 65 लाख वोट काट दिए जा रहे हैं और 25 लाख जोड़ दिए जा रहे हैं, वो कौन लोग हैं, कहां से आके वोट दे रहे हैं, तो ये सब तो धांधली चली रही है ना। यदि देश के प्रमुख विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस की बात करें तो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में एक विशाल सहानुभूति लहर पर सवार होकर कांग्रेस ने 1985 में लगभग 2018 सीटों के अपने शिखर को छुआ था। पिछले 11 सालों से बीजेपी देश में सत्ता में है और 15 से अधिक राज्यों में अभी भी बीजेपी और सहयोगी दलों के साथ साथ लगभग आधा दर्जन राज्यों में उसका शासन है। साल 2014 से बीजेपी की ताकत लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में बीजेपी के पास 1600 से अधिक विधायक हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी का स्वर्णिम काल चल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई और उनके 89 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। आज बिहार के घर घर में मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया है और मुझे खुशी हुई कि यहां भी मखाना की खीर सबको खिलाई गई है। हम एनडीए के लोग, हम तो जनता जनार्दन के सेवक है। हम अपनी मेहनत से जनता का दिल खुश करते रहते हैं और हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं।
और इसलिए पूरा ये बिहार ने आज बता दिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। बिहार विधानसभा में एनडीए की ताकत, बीजेपी के 89 विधायक, जेडीयू के विधायकों की संख्या 85, एलजेपीआर 19, हम सेकुलर के विधायकों की संख्या 5 और आरएलएम के विधायकों की संख्या 4 है। बीजेपी के आंकड़ों के अनुसार साल 2014 में बीजेपी के पूरे देश में 1035 विधायक थे, जबकि साल 2015 में यह संख्या घटकर 997 हो गई। साल 2016 में बीजेपी को कुछ राज्यों में जीत मिली और उसकी संख्या बढ़कर 1063 हो गई। साल 2017 में बीजेपी के देश भर में कुल 1365 विधायक हैं। इनमें सबसे अहम योगदान उत्तर प्रदेश का रहा, जहां पर बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी 312 सीटों के साथ सत्ता में आई थी। ये एनडीए अलायंस होता क्या है, ये तो कहीं पे है नहीं। ये तो लोकसभा के चुनाव के वक्त में एक ड्रामा करने वाले लोग इकट्ठे हुए थे। न इसका ऑफिस है, न इसका कोई रजिस्ट्रेशन है, न इसमें कोई दल है, बल्कि सब एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। और अगर एनडीए अलायंस है तो इसका फॉर्मेट बनना चाहिए कि बहुत सी जगह जब कांग्रेस ईवीएम से जीती है, कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में, झारखंड में, तमिलनाडु में, कई जगह केरल में विरोधी जीते हैं, तब ईवीएम अच्छा होता है। वायनाड में ईवीएम से प्रियंका वडेरा जीती हैं, तब ईवीएम अच्छा है। रायबरेली में ईवीएम अच्छा है और बिहार में खराब हो गया। जब ये लोग हार जाते हैं तो ईवीएम को, एसआईआर को ब्लेम करते हैं, और जब जीत जाते हैं तो ईवीएम इनको अच्छा लगने लगता है। मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू। साल 2018 में बीजेपी के विधायकों की संख्या घट गई और ये 1184 पर आ गई। 2019 में बीजेपी के विधायकों की संख्या 1160 पर आ गई। साल 2020 में बीजेपी के विधायकों की संख्या 1207, साल 2021 में 1278, साल 2022 में 1289 और साल 2023 में 1441 हो गई। वहीं साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में उसे जीत मिली। साल 2024 में बीजेपी के विधायकों की संख्या 1588 पहुंच गई। अब 2025 खत्म होने वाला है और बिहार विधानसभा चुनाव भी खत्म हो गया। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी देश भर में 1654 बीजेपी के विधायक हो गए, जो अब तक के सबसे ज्यादा हैं। देखिए, लोग जो भी अगर मैं कुछ कह रहा हूं, ये मेरा अनुभव है लोगों के बीच में रहकर कि देखिए, अगर आज हम बैलेट पेपर से करते हैं तो जो परिणाम आएंगे बिल्कुल अलग आएंगे, इससे अलग आएंगे। तो जरूर लोग चाहते हैं कि अगर री इलेक्शन हो, पर मुझे पता है री इलेक्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि वो चाहेंगे कि अब आगे बढ़ें। अब वो तैयार करेंगे अगले स्टेट में जहां इलेक्शन है, तो उनका जो टीम है, ईसी, बीजेपी और सब लोग और जो भी एजेंसियां हैं, उनका जो ये टीम है, ये अगले इलेक्शन के लिए प्लानिंग करेंगे। अब ये है जो मैं कह रहा हूं, ये सारा जो मेरा अनुभव है लोगों के बीच में रहकर, और इस तरीके की सरकार जो आगे चलेगी वो खाली कुछ ही लोगों के लिए फायदा होगा, वो जैसे अडानी, अंबानी और अलग अलग लोग हैं। अब ये सारी चीजें मैं एको नहीं कर रहा हूं, ये चीजें हैं जो आपको दिखाई दे रहा है। सारे बंदरगाह, सारे एयरपोर्ट, हर चीज ले लिया है, हर चीज। चाहे महाराष्ट्र जाओ, वहां भी जो अडानी सब जगह दिखाई दे रहे। ये क्या है? ये कोई तरीका थोड़ी ना है। तो कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि कितना पैसा खर्चा जा रहा है एक इलेक्शन में। और तो मेरा ये है कि अगर इलेक्शन दोबारा हो बिहार में और बैलेट पेपर के द्वारा हो, तो मुझे लग रहा है बिल्कुल अलग रिजल्ट आएंगे। पर मुझे यही है कि हम लोग लड़ते रहेंगे डेमोक्रेसी के लिए, देश के लोगों के लिए, देश के हित के लिए। चाहे आप
राहुल प्रधानमंत्री बने या नहीं, हमारा मकसद वो नहीं है। देश को सेक्युलर रखना है, एकजुट रखना है और डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जो हमारी सोच ये है और ये नेहरू जी के टाइम से चला आ रहा है। और मैं यही कहूंगा कि कोई भी पार्टी आगे बढ़े जो गठबंधन में है और कोई भी प्रधानमंत्री बने, पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना बहुत ज्यादा महत्व रखती है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस और उसके गठबंधन की हार के सिलसिले को सियासी गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। एक तरफ कांग्रेस चुनाव नतीजों को वोट चोरी बताने में जुटी है, तो दूसरी ओर विरोधी दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अब तक 95 चुनाव हार चुकी है। राहुल गांधी के चुनावी रिपोर्ट कार्ड की अगर गहराई से पड़ताल की जाए तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं, जिनसे उनके नेतृत्व और कांग्रेस के प्रभाव में लगातार आती गिरावट साफ नजर आ रही है। राहुल गांधी का चुनावी राजनीतिक सफर। राहुल गांधी साल 2004 में अमेठी से लोकसभा सांसद चुने गए। साल 2007 में कांग्रेस के महासचिव नियुक्त किए गए। महासचिव के तौर पर राहुल गांधी यूथ कांग्रेस और NSUI के भी प्रभारी थे। साल 2013 में राहुल गांधी को कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की तरफ से PM पद के उम्मीदवार घोषित हुए। साल 2017 में राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। साल 2024 में राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष बने। राजनीति में एंट्री के बाद से ही राहुल गांधी कांग्रेस के स्टार प्रचारक बन गए। 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव से पार्टी की चुनावी रणनीति में भाग लेना शुरू किया। बीते 10 से 11 सालों से राहुल गांधी मोदी सरकार और बीजेपी की घेराबंदी करने की कोशिश में जुटे हैं। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 1 साल बाद साल 2018 में कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीता, लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर से बुरी तरह से पिट गई। राहुल गांधी खुद अमेठी में अपनी सीट नहीं बचा पाए। राहुल गांधी ने सितंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो पदयात्रा की, जिसकी खूब चर्चा हुई। इसके बाद कांग्रेस ने कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में सरकार बनाई और लोकसभा चुनाव में अपनी सीटों की संख्या को लगभग 2 गुना यानी कि 52 से 99 तक पहुंचा दिया। राहुल के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में हार। लोकसभा चुनाव साल 2014 हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव 2019 कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव 2024 कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने अब तक 3 लोकसभा चुनाव और 60 विधानसभा चुनाव में हार का सामना किया है, यानी कुल मिलाकर 63 चुनाव। इस दौरान कांग्रेस को 9 विधानसभा चुनाव में अपने दम पर जीत मिली और 7 चुनाव में सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाने का मौका मिला। इन राज्यों में कमान कांग्रेस की बजाय क्षेत्रीय दलों के पास थी। इस गणित के मुताबिक राहुल की सक्रिय भूमिका के दौरान कांग्रेस 3 लोकसभा 74 विधानसभा चुनाव लड़ी है, जिसमें से वो 63 यानी करीब 80% चुनाव हारी है। राहुल के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में जीत हार। आंध्र प्रदेश साल 2014, 2019, 2024 परिणाम हार का सामना करना पड़ा। अरुणाचल प्रदेश साल 2014 में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली। साल 2019, 2024 में हार का सामना करना पड़ा। असम 2016, 2021 में कांग्रेस पार्टी को हार मिली। बिहार 2015 में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन को जीत मिली। 2020 और 2025 में हार का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़
साल 2018 में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली, साल 2023 में हार का सामना करना पड़ा। गोवा साल 2017 से 2022 हार का सामना करना पड़ा। 2017 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन सरकार बनाने से चूक गई। गुजरात साल 2017 साल 2022 में कांग्रेस पार्टी को हार मिली। हरियाणा साल 2014, 2019, 2024 में कांग्रेस पार्टी को हार मिली। हिमाचल प्रदेश साल 2017 में जीत मिली, साल 2022 में हार का सामना करना पड़ा। झारखंड साल 2014 में कांग्रेस पार्टी को हार मिली, साल 2019, 2024 में जीत मिली, गठबंधन के सहयोगी दल के साथ खड़े रहे। कर्नाटक 2018 जेडीएस के साथ सरकार बनाई, 1.25 साल चली, 2023 में जीत मिली। केरल साल 2016 से 2021 हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा। मध्य प्रदेश साल 2018 में जीत मिली, 2020 में सरकार गिर गई, 2023 में हार का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र साल 2014, 2019 और 2024 में हार का सामना करना पड़ा। 2019 में हार के बावजूद शिवसेना के साथ सरकार बनाई, जो 2022 तक चली। मणिपुर साल 2017, साल 2022 में हार मिली कांग्रेस पार्टी को, तो 2017 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। मेघालय साल 2018, 2023 में हार का सामना करना पड़ा। 2018 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। मिजोरम साल 2018, 2023 में हार का सामना करना पड़ा। नागालैंड साल 2018, 2023 में हार का सामना करना पड़ा। ओडिशा साल 2014, 2019 और 2024 में हार का सामना करना पड़ा। पंजाब साल 2017 में कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज की, 2022 में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान में 2018 में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली, 2023 में कांग्रेस पार्टी हार गई। सिक्किम में साल 2014 में, 2019 में और 2024 में कांग्रेस पार्टी हार गई। तमिलनाडु 2016 हार गई, 2021 जीती लेकिन गठबंधन के साथ रही। तेलंगाना 2014, 2018 में कांग्रेस पार्टी को हार मिली, 2023 में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली। त्रिपुरा साल 2018, 2023 में कांग्रेस पार्टी को हार मिली। उत्तराखंड 2017, 2022 में कांग्रेस पार्टी को हार मिली। उत्तर प्रदेश साल 2007, साल 2012, 2017 और 2022 में कांग्रेस पार्टी को हार मिली। पश्चिम बंगाल साल 2016, 2021 में कांग्रेस पार्टी को हार मिली। दिल्ली 2015, 2020 और 2025 में कांग्रेस पार्टी को हार मिली। पुडुचेरी साल 2016 में जीत गई, 2021 में कांग्रेस पार्टी हार गई। जम्मू कश्मीर में साल 2014 में कांग्रेस पार्टी हार गई, 2024 में कांग्रेस पार्टी गठबंधन के साथ खड़ी है जीतकर। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी की उम्मीदों को झटका लगा। दिल्ली में लगातार तीसरी बार उसका खाता नहीं खुला। जम्मू कश्मीर, झारखंड में कांग्रेस गठबंधन की जीत हुई। हालांकि यहां कांग्रेस की भूमिका जूनियर पार्टनर की थी। यहां से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाना शुरू कर दिया। बिहार के नतीजों ने कांग्रेस के होश तो उड़ा दिए हैं, लेकिन वो अभी भी वोट चोरी का राग अलाप रही है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस और राहुल गांधी अपनी रणनीति में कोई बदलाव करते हैं या फिर आईना ही साफ करने में जुटे रहते हैं। बहरहाल दावों से उलट राहुल गांधी की हार के रिपोर्ट कार्ड में शतक अभी बहुत दूर है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।
मोदी